हेलो एंड वेलकम्स टू पीपल स्टडी कास्ट। क्या आप जानते हैं दुनिया की जनसंख्या कितनी है? हम बता देते हैं, लगभग 800 करोड़। और ऐसे में किसी महामारी का टीका यानी वैक्सीन बन तो जाए, लेकिन उसे कतई कम दामों में हर किसी तक पहुंचाना एक बड़ा चैलेंज है। और समय के पहिए को अगर आप 50 साल पहले लेकर जाएं तो टेक्नोलॉजी के अभाव में यह कर पाना नामुमकिन सा था। लेकिन एक भारतीय कंपनी है जो 5-6 दशकों से ऐसा कर पा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की। जानेंगे कैसे एक स्तबल से शुरू होकर आज यह कंपनी दुनिया भर में मसीहा बनी हुई है और कतई चाय से भी कम दामों में वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही है। करोड़ों लोगों की जान बचा चुकी है और आज इस कोरोना वायरस में भी हमें लड़ने में मदद कर रही है। तो हमारी कहानी शुरू होती है पुणे के एक पारसी परिवार से, जिसका अपना एक स्तबल था यानी घोड़ों का धंधा था। इसके मालिक का नाम था सोली ए पूनावाला। इन्होंने 1946 में एक मेल और 6 फीमेल घोड़ों के साथ अपना धंधा शुरू किया था और नाम रखा था पूनावाला स्टड फार्म। जैसे जैसे इनका धंधा बड़ा हो रहा था वैसे वैसे इनके बेटे साइरस पूनावाला भी बड़े हो रहे थे, जिनका जन्म 1941 में हुआ था और पढ़ाई पुणे के ही द बिशप स्कूल से हुई थी। और ग्रेजुएशन करने के लिए यह गए विहान महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ कॉमर्स में। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने भी अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया। इधर साइरस बड़े हो गए थे और उधर इनका धंधा भी। लेकिन नई पीढ़ी थी, नई सोच थी, इसीलिए इन्होंने अपने पिताजी से कहा कि ये घोड़े दौड़ाने वाला धंधा अब खत्म होने वाला है, अब कार रेसिंग का जमाना आने वाला है। इसीलिए हमें इन घोड़ों को छोड़कर कहीं ना कहीं कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाना चाहिए। पिताजी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, तुम एक काम करो, प्रयोग करना शुरू करो। फिर क्या था, इन्होंने अपने पिताजी से शॉर्ट ऑर्डर लिए और अपने एक मित्र को बुलाकर कहा, चलो काम शुरू करते हैं। फिर इन्होंने एक डी टाइप मर्सिडीज को उठाया और उसका एक प्रोटोटाइप मॉडिफाइड वर्जन बनाया। लेकिन इस प्रोटोटाइप का धंधा डालने के लिए अब इनके पास पैसे नहीं थे। फिर क्या था, साइरस ने अपना यह आइडिया ड्रॉप कर दिया। कहा, अरे यार, बना भी लेते तो अमीरों के मौज के लिए बनाते ना, कहाँ आम जनता के लिए बनाते हम। अब एक ऐसा काम करना है जो आम जनता से जुड़ा हुआ हो। फिर क्या था, मंथन शुरू हुआ। इसी बीच इनकी नजर उन बूढ़े घोड़ों पर पड़ी जिन्हें दान कर दिया जाता था। उन्होंने एक आदमी को बुलाया, पूछा कि इन्हें कहाँ दान किया जाता है। उस आदमी ने बताया कि सर, एक सरकारी संस्था है हाफकिन इंस्टीट्यूट, उन्हीं को दान किया जाता है। बोले अच्छा। फिर उन्होंने पूछा, वे इस चीज का क्या करते हैं? उस आदमी ने बताया कि सर, इन घोड़ों के सीरम से वैक्सीन बनाई जाती है। उन्होंने बोला, अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा काम है। और कहीं ना कहीं उनके जहन में यह बात थी कि दुनिया भर में कई महामारियों ने दुनिया को अपनी चपेट में लिया हुआ है और कईयों ने तो गांव के गांव शमशान बना डाले हैं। और वे ये भी बात जानते थे कि इन महामारियों की जो वैक्सीन आती है वो आम जनता अफोर्ड नहीं कर सकती है। और फिर इन्होंने सोच लिया कि इसी का तोड़ निकालना है, सस्ती वैक्सीन बनाना है। लेकिन इनका यह जो आइडिया था ये भी आसान नहीं था। मतलब कॉमर्स पढ़ा हुआ लड़का उतर रहा था मेडिकल फील्ड में, वो भी इतना बड़ा चैलेंज लेकर। परंतु कहा जाता है ना कि दृढ़ निश्चय से कुछ भी मुमकिन है। कहते हैं आसमान में भी छेद कर दिया जाता है दृढ़ निश्चय हो तो। इसीलिए इन्होंने अपने भाई को भी अपने साथ मिलाया और कहा, देखो आइडिया बहुत तगड़ा है, अगर सफल हुए तो क्रांति आ जाएगी। और घोड़ों के धंधों में रहते हुए इनकी पहचान रईसों से हो ही गई थी। तो इसी आइडिया को लेकर ये दोनों भाई बाजार में उतरे और जल्द ही $12,000 का फंड भी रेज कर लिया। फिर अपने पिताजी के पास पहुंचे और बोले, आप भी कुछ लगाइए, अब तो जनसेवा होने वाली है। फिर क्या था, पिताजी ने भी पैसे लगा दिए। अब सब जोड़ जाड़ के इन्होंने 1966 में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की स्थापना की और हाफकिन इंस्टीट्यूट से ही वैज्ञानिकों की एक टीम भी हायर कर ली। फिर क्या था, लग गए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस टीम ने एंटी टेटनस वैक्सीन बनाकर तैयार की। उस समय टेटनस एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी और जल्द ही सरकारी अस्पतालों से वैक्सीन सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट भी इन्हें मिल गया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी साइरस और इनकी टीम के लिए। फिर क्या था, यहीं से सफलता का सिलसिला शुरू हुआ और फिर कभी भी साइरस ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ढेरों वैक्सीन उन्होंने बनाई और कई ऐसी वैक्सीन जो बाजार में पहले से उपलब्ध थी उनका भी सस्ता वर्जन बनाकर बाजार को पाट दिया। और ये वैक्सीन भारत में ही केवल सप्लाई नहीं की गई बल्कि दुनिया भर में सप्लाई की गई। पैन अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, WHO, गैप जैसे बड़ी बड़ी संस्थानों ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से वैक्सीन खरीदी। WHO ने तो इनके 25 से भी ज्यादा वैक्सीन को सर्टिफाई किया। मतलब वैक्सीन के मामले में इतनी बड़ी तादाद किसी भी कंपनी के पास नहीं है। इन्होंने अपनी सस्ती वैक्सीन की वजह से दुनिया भर के करोड़ों लोगों और बच्चों को बचाया। कंपनी ने अभी तक 170 देशों में तमाम तरीकों की 130 अरब से भी ज्यादा डोजेस सप्लाई कर चुकी है। 80 के दशक में भारत डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस जैसी बीमारियों से लड़ने में कामयाब इसी की वजह से हुआ था। आज भी ऑक्सफोर्ड द्वारा तैयार की गई फिजर वैक्सीन इन्होंने बनाकर एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर दिया है।
2011 के बाद इस कंपनी की कमाल संभाली साइरस के बेटे अदर पूनावाला ने। फिर क्या था, नई पीढ़ी का नया जोश देखने को मिला। कंपनी ने पिछले दशक में 5 गुना तक अपना रिवेन्यू बढ़ाया और अब इनकी वैक्सीन विश्व के हर दूसरे बच्चे को लग रही है। मतलब वैक्सीन के मामले में 50% तक कब्जा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का ही है। और अब देश के टॉप 10 अमीरों की लिस्टों में साइरस भी है। आज इस कंपनी की वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। तो यही थी स्तबल से शुरू होकर दुनिया से रक्षक बनने वाली कंपनी की कहानी। आपको अगर यह कहानी अच्छी लगी तो शेयर करके दूसरों को भी दिखाएं, कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।